NIT Delhi, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज। अंडररेटेड क्यों? क्योंकि जब हम दिल्ली में एंटर करते हैं हमको DTU के बारे में बताया जाता है, हमको NSUT के बारे में बताया जाता है, या फिर हमको ट्रिपल IT दिल्ली के बारे में बताया जाता है। ये सब जब खत्म हो जाए तो हम IPO की बात शुरू कर देते हैं। NIT दिल्ली की कोई बात ही नहीं करता। बट ये जो NIT दिल्ली है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। देखो, माना कि 2010 में स्टैब्लिश हुआ था, बट लेकिन जो इसकी ग्रोथ है वो इस तरीके से ऐसे बढ़ रही है। इसकी जो प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट टक्कर दे रही है DTU NSUT को। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आर्यन एंड मैं खुद बीटेक परस्यू कर रहा हूं NSUT से। दिल्ली का माहौल मैं अच्छे से जानता हूं, कौन क्या चूज करता है, आपको क्या चूज करना चाहिए, इस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। प्लेसमेंट से लेके कट ऑफ से लेके वहां के एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। वहां के स्टूडेंट से मैंने बात करी है तो पूरा यार ऑनेस्ट रिव्यू होने वाला है। सारा डाटा जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी हवा में बात नहीं की जाएगी, जो है फैक्ट है। प्लेसमेंट का रिकॉर्ड जो बताऊंगा वो ओरिजिनल होगा, जो आपको वेबसाइट पे मिलेगा। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साडा काम है तेनू इन्फॉर्मेशन देना, थोड़ा काम है उसको फॉलो करना और फिर डिसीजन लेना, ठीक है। तो बिना देरी के शुरू करते अपने इस वीडियो को। NIT दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, यहीं पे सबसे बड़ा मेरिट हमें देखने को मिल जाता है कि आपको NIT का टैग मिल रहा है। NIT का टैग बहुत मैटर करता है जब आप प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो या फिर आप हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। साथ ही साथ सरकारी डिग्री मिल रही है यार। सरकारी डिग्री से बढ़ के और क्या ही आप सबके लिए। स्टैब्लिशमेंट की बात करूं, 2010 में स्टैब्लिश हुआ था, तो एल्यूमिनाई उतना स्ट्रांग नहीं है, बट लेकिन यहां से जितने भी बच्चे प्लेस हुए हैं आज 2025 में, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो हर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ का जो एनवायरमेंट है, यहाँ का जो एल्यूमिनाई है, भले ही क्वांटिटी कम हो बट क्वालिटी टॉप क्लास है, ठीक है। जो हमारा कैंपस है, कैंपस हमारा दिल्ली में है, बट इशू ये आता है कि वो नरेला साइड है। नरेला साइड है तो वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पड़ जाता है। अगर आप मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो तो मेट्रो आपको जहांगीरपुरी उतर के, नियरेस्ट मेट्रो जो कि है, फिर भी आपको ऑटो रिक्शा करना पड़ेगा, और ऑटो रिक्शा में भी आपको टाइम लग जाएगा 20-25 मिनट, क्योंकि वो 8-10 किलोमीटर दूर है। तो ये एक थोड़ा सा डीमेरिट है लोकेशन का। बट जो हमारा कैंपस है वो काफी अच्छा बड़ा 50 एकड़ का कैंपस है। सारी फैसिलिटीज, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से वहां देखने को मिल जाते हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दिक्कत बस इतनी है कि हाँ, आपको थोड़ा ट्रैवल का देखना पड़ेगा। हॉस्टल्स आपको मिल जाएंगे बट ट्रैवल का देखना पड़ेगा। बात करते हैं अब एडमिशन प्रोसेस और कट ऑफ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, आपने जेई का पेपर लिखा होगा, आपकी एक रैंक आई होगी। वो रैंक आप डायरेक्ट उठा के NIT दिल्ली नहीं जाओगे, वहां पे आपका ऐसे एडमिशन थोड़ी होगा। आपको फिल करना होता है जोसा काउंसलिंग। उसके बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर लो। एडमिशन प्रोसेस अच्छे से समझाया जाएगा। अभी के लिए मान लो आपको जोसा भरना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो कट ऑफ बेसिकली क्या जाती है, टोटल हमारी यहाँ पे 8 ब्रांचेस है। यहाँ पे एक बेनिफिट होम स्टेट वालों को लग जाता है कि उनका 85% रिजर्वेशन है दिल्ली वालों का यहाँ पे, और आउटसाइड दिल्ली वालों का क्या है 15%। तो अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी है, दिल्ली वालों का रैंक थोड़ी कम भी है, तो भी आपका एडमिशन होने के यहाँ बढ़िया चांसेस है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो दिल्ली रेजिडेंट्स है। तो यहाँ पे बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ। ये देखो, ये जो कट ऑफ है ये आपको देखने को मिल जाएगी कॉलेज प्रवेश पे। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से वहां जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आप अलग कैटेगरी के हैं। यहाँ मैं जनरल की बात करूंगा। अगर आप SC के हैं, ST के हैं, OBC के हैं, सबकी कट ऑफ आपको कॉलेज प्रवेश पे मिल जाएगी। सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। CSC की बात करूं तो 18,000 पे आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। आउटसाइड दिल्ली की बात करूं तो 10,000 पे मिल जाएगी। इस कॉलेज में अगर आपको सिर्फ एंट्री चाहिए कि हाँ यार बस मुझे NIT दिल्ली में एडमिशन चाहिए, NIT का टैग मिल जाए, रैंक कम है, बस बता दो क्या करें, तो उसके लिए देखो सिविल होम स्टेट वालों को 95,000 ऑलमोस्ट अगर आपकी 1 लाख रैंक है तो भी आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट
जो आउटसाइड दिल्ली वाले हैं उनका देखो 35,000 पे बंद हो रहा है, तो उधर थोड़ा फाइट है, बट दिल्ली वालों का एडमिशन हो जाता है इसमें। अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसकी वजह से आप बीटेक कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो, नन अदर देन प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो प्लेसमेंट्स की अगर बात करूं तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी प्लेसमेंट्स का कर्व, जो ग्रोथ कर्व बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है। तो उसमें अगर मैं आपको बताऊं जो एवरेज पैकेज चल रहा है अभी कॉलेज का वो है 15.6 LPA, जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में प्लेसमेंट सारे कॉलेजेस की गिर रही है, बट इस कॉलेज की प्लेसमेंट बढ़ रही है। जैसे पिछले साल 13-14 लाख थी, उससे पिछले साल 11-12 लाख थी, इस बार 15.6 लाख हो गई। अगले साल और बढ़ेगी, जब तक आप पास आउट हो गए तब तक 20 लाख हो जाए क्या पता। तो काफी सही है अभी तक, मतलब क्योंकि अभी प्लेसमेंट सेशन चल रहा है। आपको सारे रिकॉर्ड्स अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप चेक कर लेना। तो 66% पूरे कॉलेज में जितने बच्चे हैं उसके 66% बच्चे प्लेस हो चुके हैं, जो कि अच्छा नंबर है, क्योंकि अभी ये करते 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 80 तक पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस वालों का तो 95 तक पहुंचता है, प्लेसमेंट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएससी की एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो है 18 लाख, ईसीई की बात करूं तो वो है 15 लाख, और ट्रिपल ई जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसकी बात करूं तो वो है 13 लाख। हाईएस्ट पैकेज हमारा ईसी ब्रांच से गया था, जो कि है 62 LPA, काफी अच्छा पैकेज है। वही मेरे को लगता है कोई इंटरनेशनल होगा या फिर डोमेस्टिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो प्लेसमेंट्स यहाँ की अच्छी है। मैकेनिकल सिविल की मैं क्यों नहीं दिखा पा रहा, क्योंकि वो वेबसाइट पे भी नहीं मिली, और वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये दोनों ब्रांचेस अभी नहीं ऐड हुई है, तो इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप लोगे और फिर पास आउट होगे तब तक एक अच्छा एल्यूमिनाई बेस आपका बन चुका होगा। बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर की, जो कि यहाँ की काफी नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेमेस्टर वाइज बात करूं तो वो पड़ती है अराउंड 79 to 80,000 सेमेस्टर वाइज। अगर 4 साल की मैं मिला दूं बीटेक की जो आपकी फीस बनती है वो अराउंड बनती है 6.5 लाख, वेरी कर सकती है 10-15 हजार ऊपर, 10-15 हजार नीचे, बट जो आपकी अराउंड बीटेक खत्म हो रही है 4 साल में वो है 6.5 लाख पे। हॉस्टल को अगर हम मिला देते हैं, यार ये देखो, ये जो सारा डाटा है ये मैंने ओरिजिनल वेबसाइट से उठाया है, एक बार आप भी गो थ्रू कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हॉस्टल की फी की बात करूं तो एसी रूम हमारा 28,000 पर सेमेस्टर है, नॉन एसी की बात करूं तो वो है 18,000 पर सेमेस्टर, 10,000 का फर्क है, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं हॉस्टल फी, बीटेक फी सब मिला दूं, सब इंक्लूड कर दूं, इन टोटल जो आपकी बीटेक खत्म हो रही है ना वो अंडर 10 लाख हो रही है। और अगर अंडर 10 लाख हो रही है तो काफी सही है यार, क्योंकि जो सारे कॉलेजेस हैं उनकी फीस काफी हाई है। डीटीयू एनएसयूटी की भी जो टोटल, मतलब हॉस्टल को हटा दूं तो टोटल फीस ही उसकी 10 लाख से ऊपर है। तो अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आपको हॉस्टल भी मिल रहा है और वो 10 लाख से नीचे खत्म हो रही है, तो आरओआई, कॉलेज का आरओआई बहुत तगड़ा है आपका, जो है सही है, मतलब सिस्टम बढ़िया है। और हाँ, अलग अलग टाइप की आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाती है, क्योंकि ओबीसी के लिए अलग स्कॉलरशिप होती है, एससी के लिए अलग होती है। जो आपका ट्यूशन फी होती है वो डिडक्ट हो जाती है आपके स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग, तो वो आप अपने कॉलेज में जाके ही ऑन द स्पॉट चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत इंफ्रा और यहाँ की फैसिलिटीज के बारे में, कॉलेज लाइफ के बारे में। तो देखो यार, यहाँ की जो कॉलेज लाइफ है वो इन कॉलेज तो काफी अच्छी है, मतलब कि ज्यादा आपको ऐसे प्रेशर नहीं डाला जाता, पढ़ाई का इतना लोड नहीं होता जितना आपको प्राइवेट कॉलेजेस में देखने को मिलता है। बट यहाँ पे एक इशू ये है कॉलेज लाइफ के नाम पे कि आप जब कॉलेज से कहीं बाहर जाते हो तो आपको ऐसे कोई बहुत सारे मॉल्स या हैंग आउट प्लेसेस देखने को नहीं मिलती, बट वैसे काफी अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अच्छा है, क्योंकि नया कैंपस है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे उसका कैंपस टूर भी शूट करके आएंगे, कमेंट सेक्शन में मेरे को एक बार बता देना, ठीक है। बात करें यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, क्लब्स वगैरह, जो आपकी सोसाइटीज होती हैं वो भी A1 है, सब बढ़िया तरीके से एक्टिव है। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं जाके पार्टिसिपेट करो और बढ़िया तरीके से फोड़ो, ठीक है। बट इन सब के चक्कर में पढ़ाई को कॉम्प्रो मत कर देना, सीजीपीए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजीपीए लानी है तभी आपकी प्लेसमेंट लगेगी। अब बात करता हूं अपने फाइनल वर्डिक्ट की, प्रोज एंड कॉन्स जो मुझे लगते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद इस कॉलेज को आउट ऑफ 5 हम रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रो तो मेरे हिसाब से ये है कि यार यहाँ पे आपको एनआईटी का टैग मिल रहा है, एनआईटी का टैग एट लो रैंक,
मतलब कि रैंक कम है तब भी आपका एनआईटी में एडमिशन हो रहा है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। सेकेंडली, यहाँ की प्लेसमेंट्स काफी अच्छी है। थर्डली, ये टीयर 1 सिटी में लाया करता है, तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि जो आपकी कंपनीज है, जो आपका पूरा हब है वो गुड़गांव में, तो गुड़गांव में प्रायोरिटी ये रहती है कि यार पहले दिल्ली वाले बच्चों को उठा लें, वो ज्यादा सही रहता है। तो इसलिए डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनआईटी दिल्ली में ज्यादा कंपनीज आना प्रेफर करती है, ये फैक्ट है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी डिग्री आपको यहां से मिल रही है, तो ये बहुत बढ़िया बात है। बात करते हैं अब कॉन्स की। ज्यादा ऐसे नहीं कि बहुत ही खराब कॉन्स है, नहीं नहीं, बस ठीक है। इसमें क्या है, आपको अगर डीटीयू एनएसयूटी मिल रहा है कंपैरेटिव टू दिस, तो आपको उसको प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उनकी लोकेशन, उनका एल्यूमिनाई, उनका जो कल्चर है वो थोड़ा कहीं ना कहीं ऊपर चला ही जाता है यार, देखो, क्योंकि पुराने कॉलेजेस हैं, काफी अच्छे से बढ़िया चलते आ रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आपके यहाँ के जो एल्यूमिनाइज है वो भी उतने नहीं है, उतने स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाइज नहीं है। जैसे डीटीयू एनएसयूटी में इतने सारे फाउंडर्स हैं, डीटीयू में आपको पेटीएम का फाउंडर मिलेगा, बट यहाँ पे आपको उतने नहीं देखने को मिलेंगे। विद टाइम ये भी ऑब्वियसली अभी ग्रो करेगा, तो आप भी कभी ना कभी इसके एल्यूमिनाई बनोगे, अगर आप देख रहे हो। ठीक है। फिर लोकेशन, वो एक मेरे लिए डीमेरिट है, वो एक कॉन्स में आ सकता है मेरे लिए। फिर वही हैंग आउट प्लेसेस नहीं है, अगर आउटस्कर्ट में है तो हैंग आउट प्लेसेस नहीं है, हम घूमे फिरेंगे कैसे, बस यही दिक्कत है। बाकी कॉलेज ओवरऑल बहुत अच्छा है। आउट ऑफ 5 मैं इसको रेट करना चाहूंगा, या तो 3.5 कह लो या 4 कह लो। चलो अभी के लिए इसको हम 4 कर देते हैं। 4 आउट ऑफ 5 हम इस कॉलेज को रेट करेंगे, जो कि काफी अच्छा है। 3. कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कहेंगे नहीं 3.5 कर दो, उनके लिए 3.5 मान लो, इसी के बीच में हम इसको रेट करेंगे। ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही है। बाकी आपको अगर कोई और कॉलेज रिव्यू चाहिए, वैसे एक सीरीज की तरह आते रहेंगे कॉलेज रिव्यूज, हम ट्राई करेंगे आपके एडमिशन से पहले सब पे बना दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से बता सकते हो आपको किस पे कॉलेज रिव्यू चाहिए। बाकी एडमिशन वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम आपका साथ देंगे। उसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन, बाय।